क्या बोलूं, कुछ साउंड बाइट्स ऐसी होती हैं जिसे सुन के आपको इतनी खुशी होती है कि एक अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाते हैं और इमोशंस इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं कि मतलब यू फील लाइक क्राइंग, यू फील लाइक एंजॉइंग, डांसिंग, एंड आई डोंट नो व्हाट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साउंड बार जिसका नाम है LG SQ75TR। नाम बहुत अजीब है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस साउंड बार ये अलग ही तोहफा है। आई डोंट नो LG आज की डेट में साउंड बार में नंबर 1 क्यों नहीं है वर्ल्ड में। आई डोंट नो, मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन आई नो फॉर वन थिंग फॉर श्योर, सोनी, JBL, सैमसंग, जेब्रॉनिक्स, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इन सबको एक तरफ कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए। दिस इज अ मास्टरपीस। एंड मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस साउंड बार का आपको जो मैं आज रिव्यू दूंगा वो शायद आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपने ये बात सुनी ध्यान से, इंडिया का बोलता था मैं हर बार, लेकिन आज बोल रहा हूं पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिन पैसों में ये साउंड बार आपको मिलती है ना, ये एक तोहफा है। ये साउंड बार मेरे पास पिछले 1 साल से है। मैं चाहता तो इसका रिव्यू आपको पहले कर देता, लेकिन मैं इतना खुश था इस साउंड बार से कि मैंने अपने घर पे लगाया हुआ था इसे, एंड आई बॉट इट फॉर माई पर्सनल यूज़। ये साउंड बार को ना मुझे LG ने भेजा है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो मैं इस वीडियो के अंदर भी बता रहा हूँ, LG ने भी नहीं भेजा और ना ही पैसे दिए हैं। सो आई एम जस्ट रिव्यूइंग इट आउट ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस साउंड बार। और मेरे पास ऐसी कौन सी साउंड बार है जो नहीं है, मैं कौन सी साउंड बार को अपने पास नहीं यूज़ कर सकता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसके लिए बायस्ड हूँ? नहीं, मैं जब एक रिव्यूअर बनता हूँ तो मैं बायस्ड बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले इसकी लुक्स के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर जो आपको मैट एकदम फिनिश मिलती है ना, आई जस्ट लव इट। ये मैट फिनिश बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। आपको मेटल ग्रिल सामने मिलती है और जो ऊपर टच कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं, दे आर ऑल्सो ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। बहुत सेंसिटिव हैं ये टच के लिए, मतलब यू जस्ट टच इट, आपको टच बहुत सॉफ्ट टच करेंगे और ये बहुत आराम से ऑन हो जाएंगे। थोड़ी सी गंदी हो रही है साउंड बार, क्योंकि मैं अपने घर पे पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट उसके साथ ही आपको अपवर्ड फायरिंग जो ये ड्राइवर दिख रहा है, दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक। आपको इस साउंड बार से आप देख ही सकते हैं, साउंड बार के ऊपर ही लिखा है डॉल्बी एटमॉस DTS-X। ये दोनों की सपोर्ट मिलती है। अंडरस्टैंड, डॉल्बी एटमॉस और DTS-X ये दोनों बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं। तो जितने भी फॉर्मेट्स इससे पहले आते हैं, डॉल्बी डिजिटल प्लस और DTS के और जितने भी फॉर्मेट्स हैं, वो सारे आपको इसमें बैकवर्ड कंपैटिबल मिलेंगे। सो ऑल दीज फॉर्मेट्स आर कंपैटिबल विद दिस साउंड बार। इस साउंड बार के अंदर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो मिलेंगी वो HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलेगा, दैट इज अ आउट पोर्ट जो आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड HDMI इन पोर्ट भी आपको मिलता है, एंड उससे आपको मिलता है डॉल्बी विजन पास थ्रू। एंड अगर आपका कंटेंट डॉल्बी विजन नहीं है, देन यू गेट अ नॉर्मल HDR पास थ्रू विच इज वेरी वेरी गुड। एंड ऑल्सो आपको इसमें VRR एंड ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी पास थ्रू मिलता है। अंडरस्टैंड, ये चीज़ क्या होती है? इसका मतलब ये है कि आपने अगर गेमिंग कंसोल इस साउंड बार से लगाया तो, और उस गेमिंग कंसोल में जो आप गेम खेल रहे हैं वो VRR सपोर्ट करती है, आपका जो टीवी है या मॉनिटर है वो VRR सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज की गेम है, no problem at all. You get the pass through, you get the compatibility of VRR and ALLM from this sound bar, and that is huge. आपको इसके साथ ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलता है एंड ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट मिलती है। नाउ दिस इज अबाउट साउंड बार। नाउ इसके साथ आपको सराउंड चैनल्स भी मिलते हैं। ये सराउंड चैनल्स जो हैं
ये एक्टिव सराउंड चैनल्स हैं। सो वन ऑफ देम इज एक्टिव, अनदर वन इज पैसिव। इसके साथ आपको कोई वो सेट टॉप बॉक्स का डब्बा नहीं मिलता है, मतलब वो डब्बे के साथ उसके थ्रू पावर आ रही है, नथिंग लाइक दैट। सो वन ऑफ देम इज एक्टिव, अनदर वन इज पैसिव। उसके आपको थोड़ा सा वेट से ही पता चल जाएगा, ये जैसे भारी है और ये थोड़ा हल्का है, तो उससे ही समझ आ जाएगा कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव, ठीक है। सो आपने एक को दूसरे से वायर्ड कनेक्शन देना है और इस वाले एक को जो एक्टिव है इसको पावर देनी है, एंड दैट्स अबाउट इट। सराउंड चैनल्स ऑटोमेटिकली साउंड बार से कनेक्ट हो जाएंगे। साउंड बार की जैसी ही लुक आपको इस सराउंड चैनल्स के अंदर मिलती है। सो यू सॉर्टेड विद द लुक्स वेरी वेरी डिसेंट, क्लासी एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग एग्जैजरेटेड, एंड द सेम लुक इज carried forward in the subwoofer। सबवूफर भी आपको जो मिलता है वो भी एक्टिव मिलता है, सो आपको इसको अलग पावर देनी है। एंड लेट मी टेल यू, मतलब LG आपको बोलेंगे नहीं कि यार ये ना कौन सी डायरेक्शन में रखना है या फिर ये ओमनी डायरेक्शनल है या नहीं, बट आई हैव ट्राइड इट। आप एक बार करके देखना अगर आप ये साउंड बार खरीदें। इस सबवूफर को आप अपने रूम के अंदर जहां पे भी साउंड बार लगाएंगे किसी भी तरफ प्लेस कर दीजिए, किसी भी तरफ। ऑब्वियसली मतलब दीवार की तरफ प्लेस नहीं करेंगे आप, दीवार की तरफ फेस करते हुए प्लेस नहीं करेंगे, बट किसी भी तरफ प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट। LG कभी भी ये बोलेंगे नहीं कि ये ओमनी डायरेक्शनल बेस आपको दे रहा है, बट ये बेस फ्रीक्वेंसी ही ऐसी है कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं है कि आप इसे अपनी तरफ सामने आपका टीवी है, सामने साउंड बार है और वहीं पे आपने इसको सबवूफर को अपनी तरफ फेस करते हुए रखा है। नो नीड। आपको बताऊं, मैं अपने घर का फुटेज नहीं दिखा रहा हूं, बट आई टेल यू कि मैंने अपने घर में कैसे रखा हुआ है इसको, साउंड बार को। मेरा सामने टीवी है, उसके नीचे साउंड बार है और सबवूफर इस डायरेक्शन में है, उस तरफ। So, and I get magical results. Sometimes, because of some placements, मैं सबवूफर को अपने पीछे रख देता हूं। So, and it is so beautiful, I get almost the same results. So, think about it. ये बहुत ही शानदार चीज़ है। So, अब मैं फालतू बातें ना करते हुए आपको पहले ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ। मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता इस ऑडियो टेस्ट को, बिकॉज मैं बायस्ड हूँ, नहीं बायस्ड नहीं हूँ। इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी ही नहीं थी पहले। मैं बहुत सारी साउंड बार्ड्स ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि JBL की एक्सपेंसिव जो 50,000 60,000 की साउंड बार्ड्स हैं वो अच्छा साउंड नहीं करती, लेकिन वो जो खुलापन मिलेगा ना आपको LG की इस साउंड बार्ड से, वो आपको सैमसंग, JBL, सोनी, जेब्रॉनिक्स किसी से नहीं मिल सकता। ये चीज़ डिफरेंट है। सो लेट मी टेल यू कि इसमें ड्राइवर्स किस तरह से यूज करें हैं, आपको उससे समझ में आएगा। आपको दो फुल रेंज के ड्राइवर्स यहाँ पे मिलते हैं ओवल शेप के, आपको दो हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स मिलते हैं यहाँ पे। ये सारे ड्राइवर्स 40 वॉट के हैं। आपको एक सेंटर में मिड्स के लिए ड्राइवर मिलता है, सो डायलॉग क्लैरिटी उससे बहुत ज़बरदस्त आती है, एंड दैट इज ऑल्सो 40 वॉट। और आपको यहाँ पे टॉप पे एक टॉप माउंटेड अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर मिलता है, दैट इज एक्चुअली गिविंग यू द डॉल्बी एटमॉस और DTS-X इफेक्ट, एंड ये भी 40 वॉट का है। सो ये भी हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है। सो ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए, द सिलेक्शन ऑफ द ड्राइवर्स, इनकी जो रेंज है ना, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये ही आपको बता देती है कि ये सिलेक्शन जो है ना इनकी ड्राइवर्स की, ये बहुत सोच समझ के, बहुत थॉटफुली करी गई है, एंड इसी वजह से आपको ऐसा आउटपुट मिलता है। सो व्हाट डू वी सी इन एनी अदर साउंड बार, सोनी, सैमसंग, JBL, जेब्रॉनिक्स, क्या देखने को मिलता है हमें? हम ये देखते हैं कि फुल रेंज ड्राइवर्स लगा दिए और हम वाह 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 करते हैं। तो वो जो फुल रेंज ड्राइवर्स हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारी, चल भाई चल, नो स्पेशलिटी। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। LG ने क्या करा कि नहीं,
हमें हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स देने हैं और वो ये रहे, और वो एक नहीं देना है, दो नहीं देने हैं, 3 देने हैं, क्योंकि वो जो काम करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। वो होगा ये वाला काम। जो यहाँ पे ड्राइवर हैं वो भी हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स हैं, एंड दे आर डूइंग द सेम वर्क व्हाट दीज 1, 2 and 3 ड्राइवर्स आर डूइंग। सो दैट इज वाई मैं आपको बताऊं इसकी टेस्टिंग मैंने कैसे करी। मैं इसकी टेस्टिंग करता था जब मैं इसको मतलब लेके आया, और मतलब थोड़े टाइम पहले की बात है ये। तो मैं इसको लेके आया और मैं अपने ऑफिस के अंदर चला के और वहाँ पे चला के छोड़ देता था, और ऑफिस के बाहर आके वहाँ से सुनता था कि यार ये क्या क्लैरिटी है। मतलब एक अलग वियर्ड तरीका है इस चीज़ को सुनने का, कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसी सराउंड देता है ये, और इसमें जो वोकल्स हैं गानों के अंदर क्या सराउंड आ रही है। जनरली हम गानों में सराउंड थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं, बट दिस साउंडवेयर इज डिलीवरिंग, एंड ट्रस्ट मी आपको एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। आप ये नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली कि आपका वो किशोर कुमार का गाना बज रहा हो और वो उसमें सराउंड आ रही हो, सो यू नो यू डोंट नीड दैट। आपको एक अलग लेवल का मजा आएगा आप जब मूवीज चलाएंगे इससे, तो आपको, आप देखो। Now it's time. Just trust what we say and obey us. Teams 1, 2, and 3. But all that quiet. इस एक्सपीरियंस को मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं जितने मर्जी ऑरेटरी स्किल्स रखता हूं, लेकिन मेरे पास इस साउंड बार के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए करेक्ट, अप्रोप्रिएट या फिर जस्टिस देने वाले वर्ड्स नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा सकता हूं कि अगर आप बेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट बाय दिस साउंड बार, क्योंकि ये जो बेस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर जो आपको लोअर बेस अपर बेस का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक तो सबसे पहले इस चीज को समझे कि यहाँ पे बिल्कुल भी टाइट बेस नहीं है, लेकिन है। समझे? आप नहीं समझे होंगे, मैं अभी और समझाता हूं। दूसरा, इसमें प्रॉपर क्लियर सेपरेशन बेस का यूज करा गया है। कैसे? इसका क्या मतलब है कि आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट सुनाई देंगे, जितने भी बेस के लोअर फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स और जो हायर फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स सुनाई देंगे, वो आपको अलग अलग आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट डिटरमाइन, सॉरी, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। आपके कान उसे पकड़ पाएंगे कि ये रहा वो इंस्ट्रूमेंट, ये रहा उसका जो थोड़ी सी आवाज आ रही है, ये रहा वो इंस्ट्रूमेंट, ये रहा वो पियानो, ये रहा वो गिटार, ये रहा वो ड्रम। सो आपके कान अगर शार्प हैं तो आप उसे आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर कंपोजर ने, म्यूजिक कंपोजर ने आपको बेस में रिपल्स दी है, रिपल्स क्या होती है मैं बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं लेमन लैंग्वेज में, आप तबला सुनते हैं तो तबले में एक तरीका होता है, तबले को आपने बजाया और बजा के आपने थोड़ा सा उसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा घसीटते आप। मैं तबला वादक नहीं हूं जो मुझे पता हो, बट यू नो तबले को बजा के आप you give a thump and you take you rub your wrist around the bass. उससे क्या होता है, एक अलग सी आपको रिपल्स आ जाती हैं बेस की, और वो रिपल्स आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए अपने कानों से, तो वो कंपोजर तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। मतलब ये जो साउंड बार है वो बहुत अच्छी है। आप इस साउंड बार से वो चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो बहुत ही कम सॉन्ग्स के अंदर आपको मिलती है, क्योंकि वो रिपल्स देना भी अपने आप में कंपोजिंग के अंदर बहुत बड़ा टास्क है। बट अगर आपको वो गाने पता हैं, अगर आप वो चीज़ें जानते हैं और अब आप सुन सकते हैं, आप अगर एक ऑडियो फाइल हैं, तो आपकी तलाश पूरी हुई इन दिस बजट। देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर कोई और ऑडियो सिस्टम है ही नहीं, या ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, या फिर इतने बड़े बड़े मरांड्स ऑडियो और ये और वो बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं जो वो बेकार हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जिस लेवल के ये साउंड बार है, जितने पैसों में ये मिलती है, मैं उस लेवल तक की बात कर रहा हूँ सिर्फ। सो उस लेवल में ये क्या तोहफा है, ब्रिलियंट। ये ताज हमारे भाईजान दारा शिको के सर पे सजाना चाहते थे। Locked up for 100 hours. Trapped. I'm thinking of going on a trip. No one has ever scored that big. Not in New York, London.
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको इसके पोर्ट से मिलता है। आपको VRR अगर आपके गेम में है, आपके पास गेमिंग कंसोल के अंदर है, आपको वो इससे मिलती है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि डॉल्बी विजन पास थ्रू आपको इससे मिलता है, जो अभी अभी आपने देखा। और उससे पहले आपने देखा कि डायलॉग क्लैरिटी कितनी ज़्यादा शानदार है। मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि आप इसे बेस के लिए मत खरीदेगा अगर आपको बूमी बेस चाहिए। अगर आपको, हाँ, मैं आपको टाइट बेस के बारे में बताता हूँ। टाइट क्या होती है? स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, दिस इज टाइट। वो किस में यूज़ होती है? मान लीजिए आप रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा, टाइट बेस आपको चाहिए, आपको ऐसा ही कोई साउंड बार चाहिए, कोई ऐसा ही स्पीकर चाहिए जिससे टाइट बेस आपको एकदम ठा 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 मिले। मैं हैरान हूं ये देख के कि क्लियर सेपरेशन बेस के साथ साथ ये साउंड बार आपको टाइट बेस जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे डिलीवर कर रही है। कैसे कर रही है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट एन अकूस्टिक और सॉरी, आई एम नॉट अ साउंड इंजीनियर जो ये सारी चीज़ें आपको उस तरीके से समझा सके। ये साउंड इंजीनियरिंग तो मैंने करी नहीं, मुझे सिर्फ समझ में आती है ऑडियो, एंड इट इज़ ब्रिलियंट ब्रिलियंट। डायलॉग्स के ऊपर आऊँ तो डायलॉग्स आपको शायद ही इससे क्लियर और किसी और साउंड बार में मिले। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड डायलॉग्स। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, आई डोंट नो हाउ दिस साउंड बार इंटेलिजेंटली नोज दैट मुझे यहाँ पे डायलॉग्स देने हैं और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा इस साउंड बार की खूबसूरती, इसकी काबिलियत। इसके अंदर बहुत सारे और फीचर्स हैं जो LG के टीवी के साथ आपको मिल सकते हैं। देयर इज वन फीचर कॉल्ड वाओ ऑर्केस्ट्रा। उसका मतलब ये है कि आपके कंपैटिबल LG टीवी के साथ आप जब इस साउंड बार को लगाएंगे तो एक और फीचर आता है उसमें, वाओ इंटरफेस। तो आपको HDMI पोर्ट से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो जाएगी, एंड यस, ब्लूटूथ से ही डॉल्बी एटमॉस आपको पास थ्रू मिल जाएगा। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी ब्रिलियंट फीचर्स जो अब आपको इसमें मिलता है। बट वाओ ऑर्केस्ट्रा के अंदर क्या होता है कि जैसे टीवी के जो स्पीकर्स हैं वो भी साथ में बजेंगे और ये सारी 5.1 साउंड बार भी साथ में बजेगी। बट आई डोंट नो व्हाई वुड आई वांट दैट। मैं अपने टीवी LG का मैं OLED यूज़ करता हूँ और मैंने इसको वाओ ऑर्केस्ट्रा को बंद कर रखा है। आई डोंट नीड इट। मतलब मुझे क्या ज़रूरत है टीवी के 40 वॉट के, उस OLED के अंदर 40 वॉट के स्पीकर्स आते हैं, मैं क्यों सुनूंगा उसे? मुझे अपनी साउंड बार के स्पीकर्स ही सुनने हैं और मुझे वो जो सेपरेशन आ रही है ना मुझे इस साउंड बार से, उसको एंजॉय करना है। नाउ सेपरेशन की बात करी ही है तो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उसके अंदर सेपरेशन आपको कैसे मिलती है, या ये जो ड्राइवर्स हैं इनमें सेपरेशन कैसे मिलती है? बियॉन्ड एक्सेलेंट, बियॉन्ड एक्सेलेंट। रीज़न, ड्राइवर सिलेक्शन इज द रीज़न। जो ड्राइवर सिलेक्शन है वो इतनी ज़्यादा थॉटफुली करी गई है, इतनी थॉटफुली करी गई है, एंड आप हैरान हो जाएंगे इसमें एक चीज़ को सुन के जो LG डिक्लेयर करते हैं। आपको पता है LG कहते हैं कि डिस्टॉर्शन वो 30% एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। सारे ब्रांड्स दुनिया के आपको क्या बोलते हैं? 1% डिस्टॉर्शन, ओनली 1% डिस्टॉर्शन। व्हाट LG सेज 30%। 30% के बाद ये ऑडियो है तो आप क्या, मतलब क्या ही बोलूं मैं इससे ज्यादा समझा ही नहीं पाऊंगा। दे आर जस्ट ब्रिलियंट मास्टर्स ऑफ ट्यूनिंग अ साउंड बार। मैं आज फिर से बोलता हूं, मैंने शायद 1 या 2 साल पहले बोला था कि शायद LG से बेटर और कोई साउंड बार बना ही नहीं सकता इस कैटेगरी के अंदर, अंडर ₹1,00,000। मैं आज फिर से दोहराता हूं, ये LG से बेटर कोई और साउंड बार बना ही नहीं सकता है। ना JBL, ना सोनी, ना सैमसंग, ना जेब्रॉनिक्स, और तो मैं पोर्ट का नाम ही नहीं लूंगा, बट कोई नहीं बना सकता है, पीरियड। ओके, 35,000 रुपीज़ के आसपास ये कॉस्ट करती है, एंड ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट साउंड बार है, इसके अंदर भी कुछ कॉन्स हैं। मैं आपको इसे फीचर करके दे रहा हूँ। आपने अगर इसे ख़रीदना है, देखिए मैंने तो अपने लिए ख़रीदी थी और मैं आपको इसका रिव्यू देना चाह रहा हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स खुद खरीदता हूँ। आपको, अगर आप पहले ये इस चैनल पे आ चुके हैं तो आपको पता होगा।
ना ही मुझे LG ने पैसे दिए हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये रिव्यू एक रिव्यू की तरह नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह आप देखें। बट आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि अपने फ़ोन को एक बार स्क्रीन को टच करिए। आपको टच करने पे इस साउंड बार की फ़ोटो दिखेगी, आप उसे टैप करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। वो मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। इसी से मैं आपको ऐसे अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट्स दिखाता चला जाऊँगा ताकि आप एक सही प्रोडक्ट खरीदें। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट में कोई कौन है? बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है। भाई 35,000 रुपये के अंदर आपको 5 लाख वाली चीज़ें थोड़ी दे रहा है LG। क्वालिटी, साउंड क्वालिटी का कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छी है, बट इसमें भी कौन से। अब देखिए, इसके अंदर ना एक सबसे पहले तो डिस्प्ले की कमी है। क्या यार LG मतलब एक डिस्प्ले नहीं दे सकते हम? हाँ, रिमोट में आपको दिखाना भूल गया, वो यहाँ पे है भी नहीं, बट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट। ये रिमोट है इसके साथ, गुड, इट्स ओके, बट ठीक है। LG को देना चाहिए एक डिस्प्ले। यहाँ लाइट से कौन समझता रहेगा कि भाई ये वाली लाइट जल गई, वो वाली लाइट जल गई, उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। यार दिस इज सो इरिटेटिंग कि आदमी यार क्या करना चाहता है और क्या हो रहा है उससे। सो दिस आई थिंक इज अ मेजर कॉन। देयर इज नो वाईफाई इन दिस साउंड बार। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अगर 30-40 हज़ार रुपये से ऊपर के कोई साउंड बार एक्सपेक्ट करता हूँ तो, एंड पता नहीं क्यों मेरी एक्सपेक्टेशन इस ब्रांड से कुछ ज़्यादा ही है। LG से मैं ज़्यादा इसलिए एक्सपेक्ट करता हूँ बिकॉज दे आर मेकिंग रियली प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स, तो थोड़े से और प्रीमियम फीचर्स की लालसा होती है। अब आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट एज अ यूज़र ऑल्सो एंड एज अ रिव्यूअर ऑल्सो आई एक्सपेक्ट देम टू गिव अ वाईफाई एंड एप्पल एयरप्ले इन दिस, जो नहीं है। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगी। HDMI इनपुट से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं कह सकता हूँ एक अगर और दे देते तो थोड़ा सा, लालच के तो कोई एंड नहीं है, बट ठीक है। कमिंग टू प्रोज, पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोज बताए हैं, तो मैं आपको प्रोज नहीं बताऊंगा। मेरे हिसाब से इससे बेटर और कोई साउंड बार है ही नहीं। अगर आप क्लियर सेपरेशन ऑडियो सुनते हैं तो डू नॉट बाय इट फॉर बूम 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 बेस। नो, ये पार्टी नहीं कर सकती है। दिस इज नॉट अ पार्टी साउंड बार। दिस इज नॉट अ साउंड बार जिस पे आप रॉक कर लेंगे। ये बिल्कुल भी वैसी साउंड बार नहीं है। आपको बेस की जरूरत है, प्लीज सोचिए भी मत। LG की ये नहीं, किसी और साउंड बार के लिए आपको सोचना ही नहीं है। आपको जाना है अलग अलग बहुत सारी साउंड बार। आप सोनी ले सकते हैं, आप जेब्रॉनिक्स ले सकते हैं, आपको बिल्कुल ही मडी बेस चाहिए, आप बोट ले सकते हैं। तो वो तो चैंपियन है मडी बेस के अंदर। सो आप उसके हिसाब से डिसाइड करिए खुद। ये वाला रिव्यू मेरा थोड़ा सा अलग था क्योंकि ना सिर्फ ये ट्रू व्यू है, ये एक यूज़र रिव्यू भी है। सो मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ साउंड बार को, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बायस्ड ना रहूं। मैंने इसके कॉन्स भी आपको बताए हैं। आपको कैसा लगा ये वाला ट्रू व्यू बताइएगा ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं इस साउंड बार को आज भी पसंद करता हूं, हाँ बिल्कुल करता हूं। क्या मैं इस साउंड बार को किसी कंपैरिजन में डालूंगा? बिल्कुल डालूंगा। मैं एक कंपैरिजन बना रहा हूं, बल्कि 3 कंपैरिजन बना रहा हूं। उनमें से एक में इस साउंड बार को भी डाला है। वो कंपैरिजन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपका अगर कोई सवाल है जो आप इस साउंड बार के बारे में जानना चाहते हैं, लिखिए क्वेश्चन। मैं आपका कमेंट का आंसर जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो साउंड बार के जो कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं उनको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो कंपैरिजन है ना, वो पूरे इंडिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो ऑडियो टेस्ट और उनके जो नुआंसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, वो आपको शायद और कोई नहीं बता पाएगा। वेट करिए, मैं भी वेट करता हूँ आपको वो दिखाने का। लेकिन तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच।